व्हाट्स गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर बाउंटी हंटर। और आज मैं सबसे हॉरर मांगा, सबसे हॉरर जो गूगल पर अगर आप लिखोगे बेस्ट हॉरर एनिमे तो बेस्ट हॉरर मांगा तो ये सबसे ऊपर आएगी। और इसका नाम है उजुमाकी। ठीक है, तो मैं इसका पहला चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसका नाम है द स्पायरल ऑब्सेशन। तो इसके 3 पार्ट हैं जो कि मैं एक पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी हमें पहले दिखाया जाता है कि एक लड़की खड़ी होती है और उसके सामने एक टाउन बना होता है और वो कह रही होती है कि ये कुरोजो को है, जो कि कोई टाउन होगा जहाँ पर वो रहती है और वो बड़ी हुई है। और फिर वो बता दी उसका नाम कीरी है, कीरी गोसीमा है। और वो कुरोजू हाई स्कूल जो कि माउंटेन पर बना हुआ है, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है उसके टाउन में। और वो कहती है कि वो उसके घर में वो अपने पिताजी जो कि एक पॉटर हैं, फादर इसके एक पॉटर हैं, और उसकी मदर और उसका एक छोटा भाई है, उन सब के साथ रहती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो स्टेशन के पास जा रही होती है कोई सुइची से मिलने, और वो लेट हो चुकी थी इसलिए वो भाग रही होती है। और तभी उसके रास्ते में एक बर्फूल आ जाता है, बर्फूल वो बवंडर सा। और फिर वो उस जैसे तैसे बच के वो निकल जाती है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि वो। और फिर वो जा ही रही होती है तभी वो देखती है कि एक आदमी को देखती है जो कि एक पतली सी गली में, जो कि बहुत अंधेरा रहता है उस गली में, और वो नीचे बैठा होता है। और वो देखती है कि ये तो सुइची के फादर हैं। तो वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है हेलो। वो बैठा होता है और किसी चीज़ को घूर रहा होता है, और वो देखती है कि वो कोई स्पायरल शेप का कुछ तो, ये तो कोई रूट होती है या तो कुछ तो होता है वो, जिसे वो बहुत देर से घूरे जा रहा था और किसी की उसकी बात नहीं सुनता है। और वो सोचती है कि ये सुइची के फादर नहीं होंगे, और वियर्ड कह के वहाँ से वो चली जाती है। और वो कुरोजी स्टेशन पहुँचती है और वेट कर रही होती है, तभी ट्रेन आती है और उसमें से हमारा सुइची निकलता है और वो सुइची से मिलता है। और वो कीरी बताती है कि ये दोनों क्लासमेट हुआ करते थे, लेकिन सुइची दूसरे टाउन चला गया हाई स्कूल पढ़ने के लिए। और तभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी सुइची से बहुत देर से घूरे जा रहा था। तभी कीरी कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा, फादर को देखा, लेकिन वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो एक स्नेल सेल को देख रहे थे, तो वो कोई रूट नहीं थी, वो कोई स्नेल सेल थी जिसे वो घूर जा रहे थे बहुत देर से। और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे फादर नहीं होंगे, शायद और कोई होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था इसलिए मैंने उन्हें सही से नहीं देख पाया। और सुइची कहता है कि अच्छा ऐसा, मेरे पिताजी, हाँ वो कुछ टाइम से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। और कीरी कहती है अजीब कैसे? सुइची बताता है कि बस ऐसे ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। तभी कीरी कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम थोड़े डिप्रेस लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है कोई? तभी सुइची कहता है कीरी कि इस टाउन को चलो छोड़ देते हैं साथ में। कीरी कहती है क्यों? तभी सुइची कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मुझे इस टाउन के बाहर जाना है कैसे भी करके। मैं अब और नहीं रह सकता है इस क्रेजी जगह पर, क्योंकि मैंने इस टाउन के बाहर एक दिन बिताया हुआ है, और जैसे ही मैंने इस टाउन में फिर से स्टेशन पर कदम रखा तभी मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या है, क्या तुम में से नहीं समझ सकती? सुइची कहता है, लेकिन कीरी कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो ना, मैं कोई फील कर सकती हूँ कुछ चीज़। तभी हमें सायरन बजते हुए सुनाई देता है जो कि टाउन में लगा होता है। और जैसे ही वो सायरन को सुनता है सुइची अपनी कान बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका साउंड, ये बस मेरे कानों को बहुत ही दर्द देता है। तभी सुइची कहता है कि मुझे घर जाना है अब। और वो सुइची समुद्र को देखता है और वो कहता है कि मैं इस बेकार से समुद्र को बहुत ही नफरत करता हूँ, और ये बिल्कुल भी मिदोरियामासी स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है जैसा वो वहाँ पर देखता था। मिदोरियामासी वहाँ पर वो ऐसे समुद्र को बिल्कुल भी नहीं देखता था जो यहाँ पर देखता है। और वो इस लाइट हाउस जो कि बहुत ही एबल लगता है, ब्लैक एबल, एंड जो कि माउंटेन है बहुत ही मुझे डरावने लगते हैं, जो कि हमारे पीछे हैं। और मुझे ये
टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ परेशान करे जा रहा है बहुत टाइम से, जो कि ये स्पायरल्स बने हुए हैं पूरे सब जगह। कीरी कहती है कि अभी तुमने क्या कहा? सुइची कहता है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि सुइची जब कीरी के फादर से मिलने आए हैं और वो कहते हैं मिस्टर गोशिमा कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। और फिर कीरी के फादर कहते हैं कि ये कोई वर्किंग हार्ड नहीं है, बस स्लोली मैं वर्क कर रहा हूँ, कि ये इतना आसान नहीं है कि कोई क्राफ्टमैन बना रहे। तभी सुइची के फादर कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इतने ट्रेडिशनल क्रिमेक्स बनाते हैं। और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्पायरल की तरह आर्ट है बिल्कुल। ये कहते हैं इट्स द रियली द आर्ट ऑफ द स्पायरल। फिर कीरी के फादर कहते हैं द आर्ट ऑफ द स्पायरल, और कहते हैं हाँ बिल्कुल। और फिर सुइची के फादर कहते हैं कि हाँ, क्या आप मेरे लिए ये एक स्पायरल बना सकते हैं जो कि मुझे एकदम मस्त लगे? मुझे भी एक स्पायरल की पैटर्न का चाहिए, जो कि स्पायरल हो वही चाहिए मुझे, और कोई आर्ट नहीं चाहिए, स्पायरल होना चाहिए उसमें, ऐसा वो कहते हैं। और वो इशारे से बताते हैं कि वो ऐसे अंदर सर्कल होने चाहिए उसमें, और कहते हैं कि एक ब्लैक होना चाहिए बिल्कुल, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और वो कहते हैं कि मुझे थोड़े टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा है ये पैटर्न, और मैं इस स्पायरल की पैटर्न की हर चीज़ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ओल्ड एंड न्यू सब कुछ, पैटर्न्स, कोंचेस, स्नेल, सेल्स, ये सब कुछ वो फॉसिल सब इकट्ठे करते जा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, मॉस्किटो तक। ठीक है, मॉस्किटो, इवन ट्विस्टिंग वाइन्स, आई डोंट नो व्हाट इज ट्विस्टिंग वाइन, दे आर एवरीवेयर वंस यू लुक फॉर देम। कि वो कहते हैं कि ये सब जगह है, जब तुम देखोगे तो ये सब जगह है स्पायरल। सो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना टाउन के बेस्ट पॉटर से एक स्पायरल बाउल बनाई जाए, कटोरी स्पायरल की शेप की, और मेरे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा तो मैं दे दूँगा। और वो कहते हैं कि मिस्टर गोशिमा, मुझे स्पायरल बहुत ही मिथिकल लग रहा है, मतलब बहुत ही दिल को छू जाने वाला, ऐसा कुछ। हाँ, इट फिल्स मी विद द अ डीप फैसिनेशन, और ये मुझे अद्भुतता से, फैसिनेशन से भर दे रहा है, लाइक नथिंग, और कुछ नहीं भर सकता इस नेचर में, और कोई शेप इसके अलावा। मुझे पता है आप मुझे ज़रूर समझोगे हाउ वंडरफुल द स्पायरल इज। ये परफेक्ट है, द मोस्ट सबलाइम आर्ट। सबलाइम का मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का आर्ट है, एंड नो वन वट यू कैन क्रिएट, मतलब आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता इसको। और इसे पीछे से कीरी और उसका छोटा भाई देख रहा होता है, इनकी बातों को सुन रहा होता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें कीरी, और अभी मैंने 44 इसमें पेजेस थे, अभी मैंने 22 पढ़ दिए हैं। अगर आपके उसके और भी एक्सपीरियंस चाहिए इस मांगा के ऊपर तो कमेंट कर दीजिए, और मैं इसकी अगली एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊंगा। सो यस गाइस, तब तक के लिए सायोनारा।